एसडीएम कार्यालय में बोलेरो लेकर घुसने वाले अधिवक्ता को लेकर अब अधिवक्ता लामबंद हो गए हैं। जिला प्रशासन राजस्व विभाग के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है। अधिवक्ताओं ने कहा कि राजस्व विभाग अधिवक्ताओं को न्यायालय में तवज्जो नहीं देती, जिस वजह से मजबूरन अधिवक्ता ने यह कदम उठाया। आगे जिला न्यायालय सीधी अधिवक्ता महेंद्र शुक्ला, अधिवक्ता संघ के जिला सचिव रविंद्र गौतम, वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद पांडे एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश चतुर्वेदी ने क्या कुछ कहा, सुनिए पूरी बातचीत सीधी से जगन्नाथ द्विवेदी के साथ। आदरणीय वकील साहब, सोमवार के दिन काफ़ी भीड़ रहती है। उसी समय अधिवक्ता महोदय जी गए एसडीएम न्यायालय। उस पर आप सही बोले हैं कि वहाँ गार्ड भी रहती है, फिर कैसे घुस गए? वही शासन की लापरवाही है। वही चेक करने तो गए थे कि आपके जो कर्मचारी हैं कितने अलर्ट हैं। हम तो सामान्य व्यक्ति हैं, हम तो कानून के ज्ञाता है, लाइसेंसी हैं, हमको तो जाना है, हम तो चले जाएंगे। पर कहीं अपराधी किस्म का व्यक्ति तो अंदर नहीं घुस जाएगा। क्या व्यवस्था आपकी है, यह देखने के लिए अधिवक्ता वहाँ प्रवेश किए कि आपकी क्या व्यवस्था है। पर प्रशासन जो है इसको ऐसा माना जैसे अधिवक्ता कोई अपराधी किस्म का व्यक्ति गया हो, अपराध करने के उद्देश्य से गया हो। अपराधी की मानसिकता वहाँ नहीं थी। हर अपराध में मेंसेरिया देखी जाती है। अधिवक्ता की मेंसेरिया वहाँ अपराध करने की बिल्कुल नहीं थी। केवल शासन प्रशासन की नींद खोलने के लिए, इसकी व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए वो गए थे कि आप अपना देख लो व्यवस्था क्या है। इसलिए सरकार को अपनी व्यवस्था पर नजर देखना चाहिए, किसी अधिवक्ता के वहां जाने पर उसको विचार न करें। एक जानकारी कई जगह से आ रही है, चाहे एसडीएम न्यायालय हो, चाहे कलेक्ट्रेट न्यायालय हो, चाहे तहसील न्यायालय हो, अधिवक्ताओं की आवाज़ को नहीं सुना जाता। इस पर क्या कहेंगे? अधिवक्ता की कोई निजी आवाज़ नहीं होती। अधिवक्ता परोपकाराय फलंत वृक्षा, परोपकाराय दुहंति गावः, परोपकाराय वहंति नद्याः, अब परोपकाराय वकील शरीरम। वकील जनता की आवाज़ होती है। वकील अपना काम कराने न्यायालय में नहीं जाता, ना तहसील में जाता, ना एसडीओ में जाता। वो जनता का काम कराने जाता है। जब जनता का कार्य नहीं होता तो यह प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही है। अब एक कलेक्टर इसको सुधारने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। यद्यपि इसमें कोई दो राय नहीं, कलेक्टर एक मेहनती आदमी है और सब पर नजर बनाए हैं, पर सुधार नहीं पा रहे हैं। इतनी दिन की व्यवस्था लचर हो चुकी है कि कलेक्टर को सुधारने में बड़ी दिक्कत हो रही है। ठीक। आदरणीय वकील साहब, कल के जो स्थिति है, वकील बुला लेकर चेम्बे में घुसा, पर क्या कहेंगे? जब मैं कल देखा सोशल मीडिया में तो मुझे पूरा ही आश्चर्य हुआ कि कलेक्ट्रेट प्रशासन में इतनी लापरवाही है कि इस लापरवाही को कौन ठीक करेगा। एक तरफ कलेक्टर साहब पूरे सीधी जिले की कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए चौपाल लगा के तमाम अधिकारियों कर्मचारियों को सुझाव देकर लगे हैं कि व्यवस्था ठीक हो जाए। अब दूसरी तरफ कलेक्ट्रेट के अंदर एक अधिवक्ता जिस मामले में गया हो और बोलर लेके चला गया, इसको आप किस तरीके से देखेंगे? मैं तो ये मानता हूँ कि यहाँ की जो एसडीएम कार्यालय की व्यवस्था है वो विशुद्ध रूप से, मैं एक जिक्र करता हूँ, आपने ही बताए थे कुछ वर्ष पहले तहसील चुरहट आप किसी प्रकरण को लेके गए थे, वहाँ से विवाद भी हुआ तहसीलदार से, हाँ एसडीएम से। क्या वकीलों का एसडीएम तहसीलदार नहीं सुनते? नहीं, यहाँ सवाल वकील का जहाँ तक फिर बात आती है संघ की, सेपरेट वकील की बात नहीं होती। वकील सक्षम है लड़ने के लिए अकेले, तो कलेक्टर से लड़ेगा, चीफ सेक्रेटरी लड़ेगा। वही बात आ रही है कि वकील किसी नहीं सुनते, इसलिए विडंबना ये है कि हमारे बीच में इतनी फूट है कि ऐसे मान लीजिए हम तहसीलदार से बात करें लिए, मैं लड़ दिया तो ये जाके उसके पक्ष में खड़े जाएंगे। इसको तो कहते हैं दलाली। हमारे बीच में जो दलाली सिस्टम है ये बहुत विचित्र स्थिति है। इसको कैसे ठीक कर पाएंगे? अपने स्वार्थ के लिए लोग ऐसा करते हैं, इसीलिए वकीलों का संगठन है वो कमजोर हो जाता है। इसीलिए ये निर्णय जो हुआ है, जो काम हुआ, इसमें क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि इसको ठीक करने की जिम्मेदारी कलेक्टर की है। इसको ठीक करने की जिम्मेदारी कलेक्टर की है। कलेक्टर को संज्ञान में लेकर इसको ठीक करना चाहिए। आप अधिवक्ता संघ के जिला सचिव हैं, आपके अध्यक्ष संघ के ने भी बोला कि वह गलत हुआ है। वहाँ वकील अपने न्याय के लिए कहीं भी जा सकता है,
इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे? राजस्व विभाग को लेकर क्या कदम उठाएंगे? जो अध्यक्ष जी का बयान आया है बहुत ही सार्थक था और अधिवक्ता हित में था, जो कि अधिवक्ता अपने पैरवी के लिए कहीं भी जा सकता है। वो अपने वहाँ किस कारण से गए, एक शायद जात प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया गया था पक्षकार के, पक्षकार दबाव बना रहा था। पक्षकार जब दबाव बनाता है तो अधिवक्ता स्वयं जाके वहाँ, हम ये नहीं कह सकते कि नशे में थे, लेकिन हल्ला है कि नशे में नहीं, वो नशे में वो नहीं मेडिकल हुआ है। ऐसी परिस्थिति थी उनके पास में, नशे में नहीं थे। परिस्थिति जब हो जाती है ऐसे, विपुल आदमी व्याकुल हो जाता है, कहीं सुनवाई नहीं आप होती लोग है। अधिवक्ता संघ के माध्यम से, वकीलों के माध्यम से क्या आवाज उठाई जाएगी? हम ये उठाएंगे कि पहले प्रशासन दुरुस्त हो, पहले प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी हो। हम वहाँ तक कैसे गए? गेट, यहाँ एक गेट बना है, वहाँ 4 पुलिसकर्मी हैं, वहाँ भी बैठे हैं, वहाँ बाबू लोग बैठे हैं, कैसे ये व्यवस्था सुधरेगी? पहले अपनी व्यवस्था वो सुधारे प्रशासन। पहली अपनी व्यवस्था सुधारे। आदरणीय जी, आप भी एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आप क्या कहें, गलत है कि सही है? अरे जगन्नाथ जी, ये तो बुलेट लेकर एसडीएम चेंबर में घुसना अच्छा है? ये अच्छा तो है ही। अच्छा इसलिए है कि यहाँ पे अगर आप प्रशासन की व्यवस्था देखें, हर किसी का ट्रांसफ़र होता है कहीं न कहीं, तहसील से दूसरे तहसील, शिक्षक का होता है। वो हटा दीजिए। अगर ये ट्रांसफ़र होता, जो आज बाबू राज कायम है, अधिकारी राज कायम है, इसको करवाने वाला कौन है? क्या बुलेट लेके जाना उचित बुलेट है? लेके नहीं, उनको तो और कुछ लेके जाना चाहिए, क्योंकि वो जा रहे हैं। हथियार लेके जाना चाहिए। धारदार हथियार उसकी कलम होती है अधिवक्ता की। कलम से बड़ी हथियार कुछ नहीं है, कोई अगर लगाता हो। पर यहाँ पे मैं शासन प्रशासन को चेतावनी देता हूँ कि वो अपने सुधार में आए और अधिवक्ताओं को जाने समझें और उनकी गहराई, उनकी बात को जो होता है उसका पालन करें। और अपने लिए नहीं जाता अधिवक्ता पक्षकार के लिए जाता है, और जब वो परेशान होता है तब जाता है। और आप तो जानते होंगे अच्छे से कि वहाँ पे चल क्या रहा है। वहाँ पे गरीब देगा तो काम होगा, और अमीर को जाने की आवश्यकता नहीं है, अमीर के घर में पेपर जाएगा। तो इन सब बातों पे जिला प्रशासन और जो यहाँ के नेता हैं, सबको गंभीरता से विचार करना चाहिए और कलेक्ट्रेट की व्यवस्था सुधारनी चाहिए। अकेले कलेक्टर साहब जो है तो संभव नहीं है कि इस पूरे कचरे को समाप्त कर पाएं।